मेरे सभी प्यारे दोस्तों को शुभ संध्या। वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क की हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैं अभी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो में तो मैंने आपको बेसिक समझाया था, कुछ क्वेश्चंस कराए थे, और सेकंड वीडियो में भी आपको क्वेश्चंस कराए थे। उसी क्रम में हमारा तीसरा लेक्चर है। किसका है ये तीसरा लेक्चर? ये तीसरा लेक्चर है हमारा टाइम एंड वर्क का। ठीक है, दिस वन इज द थर्ड लेक्चर ऑफ टाइम एंड वर्क। इसके अंदर देखेंगे जो भी टाइप्स बनते हैं उनके बारे में जानते हैं पहले। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का 11वां क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं क्या बोल रहा है। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं। मतलब कि ए बी और सी 10, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। मतलब कि ए करेगा 10 दिन, बी करेगा 15 दिन और सी करेगा 20 दिन। ठीक है, सबसे पहला काम वही अपना एलसीएम लेते हैं। 10, 15 और 20 का एलसीएम काफ़ी बार कर लिया, सब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये 20 है, ये इनका एलसीएम है 60। ठीक है, और जो एलसीएम आता है उसे हम कुल काम मानते हैं। कुल काम कितने हैं? 60। देखो भाई, ए 60 कामों को 10 दिन में पूरे कर सकता है, तो इसका मतलब डेली के कितने काम कर रहा है वो? डेली के 6 काम कर रहा है। बी 60 कामों को 15 दिन में पूरा कर देता है, तो इसका अंदर डेली के कितने काम कर रहा है वो? 15 चौका 6 काम, 4 काम कर रहा है। ए के 6 काम आए, बी के 4 काम आए। सी इन 60 कामों को 20 दिन में पूरा कर देता है, तो इसका अंदर डेली के कितने काम कर रहा है? 20 या 60। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ मैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम होता है हमारा एलसीएम ले लेते हैं, और जो हमारा एलसीएम यानी ले से आता है उसे हम कुल कार्य मान लेते हैं। तो यहाँ ले से हमारा 60 आया, तो कुल कार्य हुआ हमारे 60। ठीक है, देखो फिर हमारी लैंग्वेज क्या बन जाती है। ए 60 कामों को 10 दिन में कर सकता है, तो इसका अंतर डेली के वो कितने काम कर रहा है? 6 काम। बी 60 कामों को 15 दिन में कर देता है, तो इसका अंतर डेली के वो कितने काम कर रहा है? 15 चौका 60, 15 चौका 60, 4 काम। इसी प्रकार सी का देखा तो सी के काम आए हमारे 3। ठीक है नहीं, तो देखो अगर मैं इन तीनों को एक साथ काम पे लगा देता हूँ तो क्या होगा? 6 कार्य तो ए करेगा, 4 कार्य बी करेगा और 3 कार्य सी करेगा। यानी एक दिन में ये कितने काम कर लेंगे? एक दिन में 13 काम कर लेंगे। ठीक है, बात समझ जानते हैं। अगर मैं तीनों को एक साथ काम पे लगाता हूँ तो एक दिन में 13 कार्य कर लेंगे, इनकी इतनी कार्य क्षमता है। ठीक है, आगे जानते हैं। अब देखो, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। कहने का मतलब है तीनों ने एक साथ काम शुरू किया और स्टार्टिंग के 2 दिन तक तो तीनों ने ही किया, लेकिन 2 दिन बाद क्या है? 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है नहीं, देखो जब एक दिन में 13 काम करते हैं तो 2 दिन में कितने काम कर लिए होंगे? 13 दूनी 26। कहने का मतलब है 60 में से 26 काम 2 दिन में पूरे हो गए। जब 26 काम 2 दिन में पूरे हो गए तो शेष काम बचे थे हमारे 34। जब हमारे शेष काम 34 बचे थे तो उस दिन हमारा देखो भी कौन जाता है सबसे पहले? 2 दिन बाद ए चला गया। ठीक है, इन 26 में से हमारे 60 में से 26 काम हो गए, 34 काम शेष बचे थे, तभी ए बोलता है कि मेरे को जाना है। ए चला जाता है। ठीक है, तो जब ए तीसरे दिन चला जाता है तो तीसरे दिन कौन कौन काम करते हैं? एक तो बी करता है, एक सी करता है। तो देखो भाई, बी 4 काम कर सकता है और सी 3 काम कर सकता है। तो जो तीसरा दिन रहा होगा उस दिन बी और सी ने काम किया, तो कितने काम कर दिए होंगे? 7 काम कर दिए होंगे। 4 और 3 7 काम कर दिए होंगे। 34 में से 7 काम और हो गए। कितने बच्चे हमारे काम? बचे थे हमारे 27। ठीक है, तीसरे दिन हमारे 7 काम और हो गए थे, काम बचे हमारे 27। फिर उसके बाद क्या होता है? 3 दिन बाद यानी चौथे दिन, 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिए, यानी बी ने भी काम छोड़ दिया। अब कहता बी भी कहता बोले भैया मुझे भी जाना है। तो कहने का मतलब है केवल सी को ये काम करने हैं। कौन से? 27। और हमें पता है सी से हम यहाँ देख पा रहे हैं सी की कार्य क्षमता कि वो एक दिन में 3 काम कर देता, तो 27 काम कितने दिन में करेगा? 27 बटे
3, यानी कि 9 दिन में काम करेगा। सिंपल, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इससे पहला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा तो हो सकता है उनको थोड़े टिपिकल लग रहे हों, तो प्लीज़ सबसे पहले उन 2 वीडियोज़ को आप देखेंगे। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ हर चीज़ का, ठीक है नहीं। तो इसका आंसर है हमारा नो, मीन्स 9 इज़ आवर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भी हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा ए। देखो, और फिर दूसरे और किस टाइप के सवाल बनते हैं, वो तो इस टाइप के बने कि हाँ भाई दोनों ने काम करेंगे कितने दिन में पूरा कर देंगे, 3 लोग काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, मतलब भी 2 दिन बाद ए ने छोड़ा बी ने, इस तरीके से वो टाइप बन गए हैं, उनको दोबारा से देख लेंगे बढ़िया करके। फिर आगे हमारा टाइप बन जाता है कार्य क्षमता के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप को समझने से पहले आपको एक बात समझनी होगी। देखो, कहने का मतलब ये है कोई ए और बी नाम के 2 बंदे हैं। दोबारा बता रहा हूँ, ए और बी नाम के 2 बंदे हैं और इनमें ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है। यानी बी अगर 1 है तो ए 2 है। क्या है ये है कार्य क्षमता। ठीक है, तो भैया जब कार्य क्षमता दुगनी है मतलब कि बी अगर 1 दिन में 1 काम करेगा तो ए 1 दिन में 2 काम कर देगा। बात समझो नहीं। तो जब बी की कार्य क्षमता दुगनी है तो बी किसी भी काम को करने के लिए, देखो यहाँ पे हमने ए की कार्य क्षमता दुगनी मानी है। जब ए की कार्य क्षमता दुगनी है तो ए किसी भी काम को करने के लिए बी के मुकाबले आधा समय लेगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है नहीं, क्यों? क्योंकि वो दुगना पावरफुल है, दुगना स्ट्रॉन्ग है ए बी के मुकाबले। तो देखो, सिंपल कहने का मतलब ये हो गया, जो हमारी कार्य क्षमता होती है ना, कार्य क्षमता और समय का अनुपात जो होता है ये उल्टा होता है। कैसे होता है समझ होंगे। देखो भाई, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मैं किसी से दुगना बलवान हूँ, तो अगर वो किसी कार्य को 2 घंटे में करेगा ना तो मैं उसे 1 घंटे में कर दूंगा, क्योंकि मैं उससे दुगना पावरफुल हूँ। बात समझ में नहीं? तो ऐसे कहने का मतलब है ए अनुपात बी अगर 2 अनुपात ए है, उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात 2 अनुपात ए है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात जो हो जाएगा वो 1 अनुपात 2 हो जाएगा। सिंपल भाषा में बोले तो कार्य क्षमता का और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, मीन्स इन्वर्स होता है। ठीक है नहीं, बिल्कुल आप समझ होंगे क्यों होता है। तो देखो भाई, अब फिर दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं, समझते हैं। देखो क्या कह रहा, ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। मतलब कि ए है 1 बी है, तो भैया ए की जो कार्य क्षमता वो 3 गुनी है। अगर बी 1 है तो ए 3 है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, कार्य क्षमता और समय का अनुपात उल्टा होता है। जब ए अनुपात बी 3 अनुपात 1 है, कार्य क्षमता का अनुपात 3 अनुपात 1 है, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 1 अनुपात 3। क्यों? क्योंकि कार्य क्षमता और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। क्यों होता है? अगर मैं किसी से 2 गुना ज़्यादा बलवान हूँ तो मैं उससे आधे समय में काम कर दूंगा। अगर वो काम करने में 6 घंटे ले रहा है तो मैं 3 घंटे में कर दूँ। क्यों? क्योंकि मैं उससे दुगना हूँ। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब है कार्य क्षमता का और आपका समय का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो इसमें हमें क्या देखा, ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी बी 1 था तो ए 3 था। कहाँ कार्य क्षमता थी ना ये, तो जब कार्य क्षमता 3 अनुपात 1 थी तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात हो गया है 3 अनुपात 1 का उल्टा हो गया 1 अनुपात 3। अब देखो, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम लेता है। कौन लेता है? ए जो है बी से 20 दिन कम लेता है। बी अगर 3 दिन ले रहा है तो ए ने 1 दिन में काम कर दिया। तो यहाँ पे कितने दिन कम लिए उसने? यहाँ पे उसने 2 दिन कम लिए। ध्यान से समझेंगे। देखो, ए जो है बी से 20 दिन कम ले रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने अनुपात कम लिए उसने? बी ने अगर 3 दिन लिए तो उसने 1 दिन में काम पूरा कर दिया, यानी कि उसने 2 अनुपात कम लिए, और क्वेश्चन के अनुसार उसने 20 दिन कम लिए। तो इसका मतलब 2 बराबर 20 के है,
तो 1 बराबर कट जाएगा ना, ये 1 बराबर 10 के है। जब 1 बराबर 10 के है तो 1 बराबर 10 के है तो 1 का अनुपात तो था A का 1 यानी 10, B का अनुपात है 3 यानी 3 नहीं 30। देखो भाई यहाँ से मुझे सिंपल पता लग गया। देखो यहाँ से हमने क्या काम किया, जब 1 अनुपात का मान 10 आया है तो भैया 1 अनुपात का तो 10 आया, इस वाले 3 अनुपात का 30 हो जाएगा फिर सिंपल। तो यहाँ से मुझे पता लगा A किसी काम को 10 दिन में करता है और B उसी काम को 30 दिन में करता है। दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से समझ लेंगे, थोड़ा कन्फ्यूज उन बच्चों को कर सकता है जो पहली बार देख रहे होंगे, जैसे भी है दूसरी बार देख लेंगे नो एनी प्रॉब्लम। देखो सिंपल कहने का मतलब है बिल्कुल डायरेक्टली भाषा में बात करेंगे अपन लोग। देखो A की कार्य क्षमता B से 3 गुनी, यानी B अगर किसी कार्य को 1 दिन में करता है, A की कार्य क्षमता B से 3 गुनी है। क्या बोल रहा है, A की कार्य क्षमता B से 3 गुनी है, यानी B अगर 1 दिन में 1 काम करता है तो A इतने टाइम में 3 काम कर देता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कार्य क्षमता और समय का अनुपात उल्टा होता है, क्योंकि अगर कोई किसी से 3 गुना ज़्यादा बलवान है तो वो अगर 3 घंटे में कार्य करेगा तो 1 घंटे में कार्य कर देगा, तो इसलिए हमने इनका अनुपात उल्टा रखा। फिर हमने जाना A किसी कार्य को करने में 1 दिन ले रहा है और B उसी कार्य को करने में 3 दिन ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा A B के मुकाबले 2 अनुपात कम ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 20 दिन कम ले रहा है, तो ये वाले 2 अनुपात 20 दिन के बराबर हैं, तो 1 अनुपात 10 दिन के बराबर है। 1 अनुपात 10 दिन के बराबर था तो 1 का जो अनुपात था वो तो 1 ही था, तो A बराबर तो आया यहाँ से हमारा 10 और B बराबर आया हमारा 30। कहने का मतलब इसका सीधा ये हो गया, देखो भाई A किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। भाई जब तो वह किसी काम को करने में B से तभी तो 20 दिन कम ले रहा है ये, ठीक है नहीं, सिंपल वही वाला तरीका आ गया है अपना। 10 और 30 का ले से 30 हो जाएगा, A के कार्य आ गए 3 और B का कार्य आ गया 1, और दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में 4 कार्य कर देंगे। हमें क्या निकालना है, ज्ञात कीजिए कि B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबका तो दोनों का निकालने जरूरत भी नहीं है, कुल काम 30 आए हैं और हमें B का पता लग गया उसकी इतनी क्षमता है कि वो एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो मैं बोलूँ 30 काम करने हैं तो कितना समय लेगा, वो 30/1 यानी कि 30 दिन लेगा वो पूरा काम करने में। अगर A को पूछता तो क्या हो जाता, 30/3 एक दिन में 3 कर रहा, 10 दिन में हो जाती। बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको ठीक से समझेंगे, नहीं समझ आएगा तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, नो एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है, राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। वही बात होगी भाई, एक तो है राम और एक है श्याम, तो राम की जो कार्य क्षमता वो श्याम से दोगुनी है। ये वाला क्वेश्चन उससे थोड़ा सा हट गया है। राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है, मतलब कि श्याम 1 काम करेगा एक दिन में तो राम भैया 2 कर देगा, क्योंकि दोगुना पहलवान है उससे। राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है, इसका मतलब ये होगा कि श्याम अगर एक दिन में 1 काम करेगा तो राम एक दिन में 2 काम कर देगा। सही है, कर देगा। दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक दिन में 2 काम तो ये कर रहा है, 1 काम ये कर रहा है, तो काम कितने कर रहे हैं, ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। जब एक दिन में 3 काम करते हैं तो 15 दिन में कितने काम करे होंगे इन्होंने, 45। यानी जो काम इन्होंने 15 दिन में ख़त्म कर दिया वो कुल कितने काम थे, वो कुल 45 काम थे। ठीक है नहीं, बताइए अकेला राम उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर ये 45 के 45 काम किसे करने होते, राम को करने होते तो कितने दिन लेता। भाई राम एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 45 काम करने में कितने दिन लेगा, कुल कार्य बटे एक दिन में किए गए कार्य, तो कितने हैं ये 22.5। कितने दिन लेगा, 22.5 दिन लेगा। ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, लिखने की तो जरूरत ही नहीं, आने वाले टाइम में ऐसे ही आंसर दोगे आप, ठीक है नहीं, तो दिक्कत नहीं मानना, पढ़ते रहना ठीक से। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो भाई ए और बी किसी काम, देखो इसमें हमारा एक बात का ध्यान देना है, ये कार्य क्षमता राम की श्याम से दुगनी दी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है जब दुगनी कार्य क्षमता दी हुई है, श्याम अगर 1 काम करेगा तो राम इतने टाइम में 2 काम कर देगा। ठीक है नहीं, राम 2 काम करता है
राम की दुगनी है ना, राम 2 काम करता है, श्याम 1 काम करता है एक दिन में, तो काम करते हैं 3, और इन दोनों ने मिलकर भैया किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लिया। तो इसका मतलब वो कुल काम कितने थे, 15 गुणा 3 कितने, 45 काम थे वो, ठीक है नहीं। अब इन 45 कामों किसे करना, राम को करना है। एक दिन में 2 काम करता है, तो कुल काम बटे एक दिन में किए गए काम कितना हुआ, 22.5 हुआ। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, ए और बी। अगर आपको लग रहा हो मैं फास्ट हूँ तो वीडियो को पॉज करके देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखते हैं आगे। ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 व 12 दिन में कर लेते हैं। इसका भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 व 12 दिन में कर लेते हैं। इसके बाद भी कार्य क्षमता वाले और सारे क्वेश्चन दूंगा आपको, दिक्कत नहीं मानेंगी, इन्हें ध्यान से देख लें। ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 व 12 दिन में कर सकते हैं, कर लेते हैं, मतलब कि ए करता है 8 और बी करता है 12। फिर देखो एक बात का ध्यान देना है, सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। कहने का मतलब है ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। फिर हमसे बोल रहा है सी की कार्य क्षमता ए का 1.5 गुना है, यानी ए 8 का 1.5 गुना करूँगा मैं तो कितना 8 का 1.5 गुना है 5, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा, 12 आएगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई अगर ए 8 दिन में कर रहा तो बी 12 दिन लेगा, सी 12 दिन लेगा। लेकिन नहीं, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि कार्य क्षमता जो होती है वो समय से उल्टी होती है, दोनों का जो अनुपात होता है उल्टा होता है। तो ए का जो 1.5 गुना करना है ना, तो इसका कुछ इस तरीके करेंगे, उल्टा करेंगे। 1.5 गुना तो 8 इंटू ये 1.5 बटे 1 होता है असली में, तो इसे हम उल्टा कर देंगे 8 गुना 1 बटे 1.5। तो यहाँ से मैंने काटा डेसिमल, ये गया 5 दूनी 10, 5 3 15, तो गया 8 दूनी 16 बटे 3। बात समझ होंगे, ठीक है नहीं। देखो सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, यानी कि सी जो है ए का 1.5 गुना है। तो मैंने अगर 1.5 गुना किया तो वो तो 12 आया, वो तो फिर भैया अगर ए ने 8 दिन लिए हैं तो 12 दिन ले रहा है, वो तो उससे ज़्यादा टाइम ले रहा हो। लेकिन क्या है, कार्य क्षमता का और समय का अनुपात उल्टा होता है। तो सीधा अगर 1.5 गुना करता तो 8 गुना 1.5 करता, लेकिन ये उल्टा होता है ना, तो 8 गुना 1.5 बटे 1 ना करके 1 बटे 1.5 करा है मैंने, तो यहाँ से पाया मैंने 16 बटे 3। तो देखो सिंपल कहने का मतलब है ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी 12 दिन में और सी 16 बटे 3 दिन में कर सकता है, ठीक है नहीं। ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी 12 दिन में और सी 16 बटे 3 दिन में कर सकता है। देखो भाई ये क्या है हमारा, जिसका हर नहीं दिखाया गया होता उसका हर 1 होता है, क्योंकि मेरे भाई अगर 1 से अलग होता तो वो दिखा दिया गया होता। तो इसी प्रकार 12 का हर भी 1 है, ठीक है। फिर आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आने वाले अपकमिंग चैप्टर्स में जान जाएंगे, मेरे साथ आएंगे तो। देखो भाई ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी होती है उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और भिन्नों का अगर लैसे लेना होता तो कैसे लेते हैं हम, अंशों का तो लैसे, यानी 8, 12 और 16 का लैसे, और हरों का में से 1, 1 और 3 का में से, ठीक है नहीं। तो इनका लैसे कितना आया हमारा, बड़ी वाली संख्या पकड़ लो, 16 दूनी 32, 12 से नहीं कट रही, 16 3 48, 8 से भी कट रही है, 12 से भी कट रही है, तो 48। और भैया में से क्या बड़ी से बड़ी संख्या होती है, दी गई संख्या को पूरी तरह विभक्त करती है। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या एक ही है जो सारी संख्या को पूरी तरह काटेगी। तो में से आया 1, ठीक है। दिक्कत नहीं मानेंगे जिनको कम समझ में आ रहा है। देखो मैं बताऊँ, हर चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो यहाँ भी ये लैसे मैसे का टॉपिक आ जाता है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, जब लैसे मैसे पढ़ेंगे तो उनको भी क्लियर कर लेंगे। तो एलसीएम आया 48, सिंपल 1 को ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ए 48 कामों को 8 दिन में करता है, तो इसका मतलब दिन के 6 काम। बी 48 कामों को 12 दिन में करता है, इसका मतलब 1 दिन के 4 काम। सी 48 कामों को 16 दिन में करता है, तो इसका मतलब 1 दिन के 3 काम करता है, ठीक है नहीं। तो ए कितने काम करता है, 6 काम। बी कितने काम करता है, 4 काम। और सी करता है 3 काम। ऐसे में पता लग गया तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अगर मैं तीनों को लगाऊं तो 6 तो ये करेगा,
4 ये करेगा, 3 ये करेगा। एक दिन में कितने काम करेंगे? एक दिन में 13 काम करेंगे। और इन्हें काम कितने करने हैं? इन्हें काम करने हैं 48। तो मुझे पता है कुल लिया गया समय बराबर होता है कुल काम बटे एक दिन में किए गए काम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? रुको, इसमें कहीं दिक्कत हो रही है। इसमें हमने काटने में गलती कर दी। 8, 12, 16 बटे 13। देखो भी क्या था हमारा, ए का आया था 8, बी का आया था 12 और सी का आया था हमारा 16 बटे 13। इनका जो एलसीएम लिया था हमने 16 थी, 48 आया था। 48 बटे 8 होता है 6, 48 बटे 12 होता है 4 और 48 बटे 16 बटे 3 का मतलब होता है 48 तो ऐसे रहा, बटे में 16 बटे 3 आएगा तो बीच में गुणा का निशान लग जाता है, हो जाता है 3 बटे 16। तो ये हो गया 16 थी 48 और 3 थी 9। सी के काम आए 9। ठीक है, नहीं हमने यहाँ पे गलती कर दी थी, 3 से गुणा करना हम भूल गए थे। तो हमें पता लगा ए एक दिन में कितने काम कर सकता है? 6। बी कितने कर सकता है? 4 और सी कर सकता है 9। अगर मैं इन तीनों को एक साथ काम करने लगाऊं तो कितने काम करेंगे? 6, 4, 10 और 9, 19 काम करेंगे। ठीक है, और कुल काम 48 हैं और एक दिन में 19 काम करते हैं, तो कुल समय कितना लेंगे? कुल काम बटे एक दिन में किए गए काम। तो 19 दूनी 38, 48 में 38 क्या शेष बचा? 10। शेष बटे भाजक नीचे आता तो कितना समय लेंगे? 2 सही 10 बटे 19। ठीक है, तो ये आपका 2 सही 10 बटे 19 लिखा हुआ है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नहीं आ रहा हो तो निराश नहीं होंगे, दोबारा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में भी तो बहुत कुछ मिलेगा। आइए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? देखो भाई, इसका स्पेस भी हम इधर यूज करेंगे। बोला 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमता 3:2 के अनुपात में है। कार्य क्षमता 3:2 के अनुपात है। मैंने माना पहला व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। ए 3 है तो बी 2 है, यानी कि बी 2 काम करता है तो ए 3 काम कर देता है उसी दिन में। यदि दोनों मिलकर कार्य 6 दिन में कर लें। देखो दोबारा, पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, मैं तो बता ही रहा हूँ, नो एनी प्रॉब्लम। देखो क्या बोला, 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमता 3:2 के अनुपात में, यानी एक व्यक्ति एक दिन में 2 कार्य करेगा तो दूसरा 3 कार्य कर देगा। सही है, भी कर देगा, यानी एक की तो अनुपात हो गया 3, एक का अनुपात हो गया 2। ये 3 काम करेगा तो ये 2 काम कर देगा। तो अगर ये एक साथ काम करे तो एक दिन में 5 काम कर देंगे। फिर आगे देखो, यदि दोनों मिलकर पूरा काम 6 दिन में करें। दोनों ने मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर दिया। एक दिन में काम कितने करते हैं? ये 5। और कोई काम इन्होंने 6 दिन में किया हो तो वो कुल काम कितने रहे होंगे? 5 छंग 30। वो कुल काम 30 रहे होंगे। तो प्रत्येक अकेले कितने दिन में करेगा? प्रत्येक अकेले कुल काम वो 30 थी। अब मैं एक को बोलता हूँ भाई तेरे को करनी है 30 के 30 काम। तो एक ही क्षमता तो एक दिन में 3 काम करने की है। तो 30 काम कितने दिन में करेगा? वो 30 काम करेगा आपके 10 दिन में। भाई 30 बटे 3 या 3 नहीं 30 होता सीधा। अब मैं बी को कहता हूँ अगर मैं तेरे को ये काम करने को दूँ तो तू कितने दिन लेगा? तो बी बोला जी साहब मैं तो एक दिन में 2 काम करता हूँ। जब तू एक दिन में 2 काम करता है तो 30 कामों को कितने दिन में करेगा? तो सीधा बोलेगा जी कुल काम बटे एक दिन में किएगा काम। बोले जी मैं तो 15 दिन लगाऊंगा। तो अगर ए को काम दो तो वो 10 दिन लगाएगा और बी को काम दो तो 15 दिन लगाएगा। ठीक है नहीं? तो ये हमारा अंतिम उत्तर हो गया। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। जो भी टाइप बनेंगे सब अपकमिंग वीडियोज़ में मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाकी अपकमिंग वीडियो में आपको मिलता हूँ। जब तक के लिए गुड बाय।